जैसे कि इसके पहले भी हम आप लोगों को मस्ट पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप लोग का कंप्लेन आया कि सर थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दिया जाए ताकि कमजोर स्टूडेंट अच्छी तरह समझ जाए। तो बेटा आज हम आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, मस्ट हैं हम। तो सबसे पहले हम बेटा ये समझ लेते हैं कि मस्ट मीन्स क्या होता है। तो मस्ट मतलब अवश्य चाहिए। अगर क्वेश्चन में अवश्य चाहिए रहेगा तो इस क्वेश्चन को मस्ट के नियम पर बनाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। हाँ, पहले हम आपको बहुत ही छोटा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ताकि आपकी पूरी शिकायत दूर हो जाए। क्वेश्चन है, मुझे अवश्य जाना चाहिए। एकदम बहुत इजी क्वेश्चन बिठाइए, मुझे अवश्य जाना चाहिए। सबसे पहले आप इसको भी डिवाइड कर लो। 1 नंबर में मुझे, 2 नंबर में अवश्य चाहिए। यंत्र वाला चाहिए उठाना और लेकर के अवश्य में ऐड कर देना है। जब ये उठ करके इसमें आ जाएगा तो क्या होगा बताइए कोई आदमी। यानी आपका कहना यह है कि सर ये वाला चाहिए जब उठ करके अवश्य में जुड़ जाएगा तो सर यंत्र वाले चाहिए से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन सर आप कितनी मर्तबा बता चुके हैं कि सर चाहिए अंत में ही लिखना सही माना जाएगा। चलिए बड़ी खुशी हुई कि आप पीछे से बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। तो 1 नंबर बेटा मुझे, तो मुझे के अंग्रेजी क्या लिखोगे आप? यहाँ पर आई हो जाएगा। नंबर 2 में अवश्य चाहिए तो क्या लिखेंगे? ये मस्ट हो गया। नंबर 3 में जाना है तो आप ये गो लिख लेंगे। हाँ, थोड़ा सा याद ये करेंगे कि मस्ट के साथ हमेशा क्या करना है? V1 ही लगाना है। मस्ट के साथ क्या करना है बेटा? और यानी आपको कहना है कि सर ऊपर में डाल दीजिए ताकि हम लोग को याद रहे। चलिए मस्ट के साथ क्या करना है बेटा? ये V1 ही डालना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, V1 ही लगाना है। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है आपकी। अगली क्वेश्चन एक विद्यार्थी जी का सवाल है कि सर ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन बना के बताइए। चलिए हम आपकी बात को सुन लिए, जरा शांत भी हो जाइए, हमको पढ़ाने दीजिए। क्वेश्चन है कि हम लोगों को रात में अवश्य पढ़ना, हम लोगों को रात में अवश्य पढ़ना, पढ़ने के बाद बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये चाहिए। चलिए तोड़ना सीख गए होंगे क्वेश्चन को आप। 1 नंबर में हम लोगों को, 2 नंबर में ये अवश्य चाहिए। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? ये अवश्य चाहिए। ये बताइए चाहिए कहाँ से आया जी? थोड़ा सा कस के बोलिए। हाँ तो और कस के बोलिए। हाँ, यानी आपका कहना है कि सर यंत्र वाला चाहिए उठा और अवश्य में आकर के ये ऐड हो गया। चलिए बहुत अच्छा जवाब दिया आप। 1 नंबर में हम लोगों को, 2 नंबर में अवश्य चाहिए। क्या चाहिए बेटा? पढ़ना। क्या? कब पढ़ना? रात में। अब यहाँ पर हम लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप लोग? यहाँ पर ये हम लोग की अंग्रेजी बेटा आप यहाँ पर वी लिख लो। नंबर 2 में ये अवश्य चाहिए है तो क्या लिखेंगे? ये शुड हो जाएगा। फिर से देख ले, सॉरी, ये मस्ट लिखेंगे यहाँ MUST। चलिए अब 1 नंबर में हम लोगों को है तो वी हो गया। 2 नंबर में अवश्य चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये मस्ट हो जाएगा। अगर अवश्य चाहिए नहीं होता तो ये मस्ट नहीं होता। नंबर 3 में ये पढ़ना अगर नहीं होता तो बेटा ये रीड नहीं होता। चौथे नंबर में रात नहीं होता तो एट नाइट नहीं होता। अच्छा हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं आप ना? यानी आपका कहना ये कि सर इन दी नाइट कब लिखेंगे? तो बेटा एट नाइट लिखेंगे यहाँ पर, तब इन दी नाइट नहीं लिखेंगे, और इन दी नाइट लिखेंगे तो एट नाइट नहीं लिखेंगे। दोनों ही सही है। ऐसा नहीं कि हम टीचर हैं, मैं एट नाइट लगा दिए तो मेरा वाला सही हो गया। अगर आप यहाँ पर इन दी नाइट लिखते तो गलत हो जाता। चलिए ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आप लोग छोटा छोटा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अगली क्वेश्चन है यहाँ पर कि तुम्हें सुबह में, तुम्हें सुबह में, तुम्हें सुबह में वहां अवश्य जाना चाहिए। 1 नंबर में तुम्हें, 2 नंबर में क्या हो जाएगा? अवश्य चाहिए। क्या चाहिए बेटा? जाना। कहाँ जाना? वहां। कब? सुबह में। अब यहाँ पर तुम्हें की अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? ये यू लिखेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन है। 2 नंबर में अवश्य चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये मस्ट आ जाएगा ना जी। नंबर 3 में जाना है तो आप यहाँ पर गो लिख लो। चौथे नंबर में वहाँ है तो बेटा ये देयर लिख लेंगे आप यहाँ पर। चलिए देयर डाल दिए यहाँ पर हम।
पता चल रहा होगा। उसके बाद रहा सवाल चौथे नंबर में, सुबह में है तो क्या लिखेंगे? इन द मॉर्निंग लिखेंगे MORNING। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगली क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर फिर देख लेते हैं हम कि उन लोगों को दूध अवश्य पीना चाहिए। अब ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कोई नहीं बनेगा, तो इजी क्वेश्चन है और आप इसी में फंस रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं पीछे। 1 नंबर में उन लोगों को, 2 नंबर में क्या हो जाएगा ये बेटा? अवश्य चाहिए। ये चाहिए उठा इसमें ऐड हो जाएगा। जब ये उठ के इसमें आ जाएगा तो ये वाला चाहिए से कोई मतलब नहीं रखना। आपको बार बार हम याद दिला रहे हैं, लेकिन आप लोग सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते रहते। 1 नंबर में उन लोगों को, समझ गए जी। 2 नंबर में अवश्य चाहिए, क्या चाहिए? पीना। क्या पीना? दूध। अब यहाँ पर उन लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर उन लोग है तो आप यहाँ पर दे लिख लीजिए। 2 नंबर में अवश्य चाहिए तो क्या लिखेंगे? ये मस्ट हो जाएगा। नंबर 3 में पीना है तो क्या लिखेंगे? ये ड्रिंक। चलिए ड्रिंक हो गया। चौथे नंबर में क्या है? दूध है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? मिल्क। यू मस्ट ड्रिंक मिल्क। चलिए हम इतना बता दिए। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए। सभी से ये सवाल है, ये सारे क्वेश्चन जो है ना सब मस्ट के नियम पर क्यों बन रहे हैं? यानी आप लोग कहना यह है कि हर क्वेश्चन में सर अवश्य चाहिए अवश्य चाहिए अवश्य चाहिए आ रहा है, इसलिए सब क्वेश्चन इस नियम पर बन रहा है। अगर सर ये सारे क्वेश्चन में अगर अवश्य चाहिए नहीं होता तो ये क्वेश्चन किसी भी कीमत पर मस्ट के नियम पर नहीं बनता। चलिए बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। अगली क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन और आप लोग देख लेते हैं कि अगली क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर, उसे बुरी आदत अवश्य छोड़ देना चाहिए। उसे बुरी आदत अवश्य छोड़ देना चाहिए। आप इसको भी डिवाइड कर लीजिए। 1 नंबर में उसे 2 नंबर में अवश्य चाहिए। चलिए ये वाला चाहिए उठेगा, इसमें आ जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या चाहिए भाई? तो छोड़ देना। क्या छोड़ देना भाई? बुरी आदत। अब 1 नंबर में उसे तो आप यहाँ पर ही डाल लीजिए। नंबर 2 में अवश्य चाहिए है तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? ये MUST, यू मस्ट। रही बात नंबर 3 में छोड़ने की, चलिए थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पर, MUST मस्ट है। मस्ट के बाद रहा सवाल छोड़ने की, तो छोड़ने की अंग्रेजी बेटा आपको गिव अप लिखना है। लेकिन क्या छोड़नी चाहिए? बुरी आदत। तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे आप? बैड लिखेंगे, BAD। बैड लिखने के बाद HABIT। फिर से सुन लीजिए, ही मस्ट गिव अप। उसे तो ही हो गया, उसे नहीं तो ही नहीं। अवश्य चाहिए तो क्या लिखेंगे? मस्ट। अवश्य चाहिए अगर नहीं होता तो ये मस्ट नहीं होता। चलिए साफ साफ और बड़ा कर देते हैं। आपका कंप्लेन आ रहा है कि सर बड़ा कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पर मस्ट लिख दिए। नंबर 3 में छोड़ना है तो क्या लिखेंगे जी इसकी अंग्रेजी? गिव अप। ये यहाँ पर देख लेते हैं, ये गिव अलग हो गया और ये अप अलग हो गया, गिव अप। रही बात बुरी आदत की तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर? बैड हैबिट, HABIT, बैड हैबिट। तो यहाँ पर समझ में ही आ गया होगा। चलिए अगली क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि उसे हॉकी अवश्य खेलना चाहिए। 1 नंबर में उसे 2 नंबर में अवश्य चाहिए। क्या चाहिए? खेलना। क्या खेलना? हॉकी। अब यहाँ पर उसे है तो उसे की अंग्रेजी क्या लिखें बेटा आप? यहाँ यही लिखेंगे। नंबर 2 में अवश्य चाहिए है तो क्या हो जाएगा? ये मस्ट। नंबर 3 में खेलना है तो क्या लिखेंगे? ये प्ले। चौथे नंबर में क्या लिखेंगे? ये हॉकी, HOCKEY। हाँ यानी सारा चीज पढ़ा देने के बाद आपको एक ही सवाल क्रिएट होता है कि सर कैसे जानेंगे
कि एक नंबर में उसे कैसे बनेगा। अब जैसे कि उसे जानने के लिए, एक नंबर जानने के लिए आपको किसे का सहायता लेना पड़ेगा। मुझे वहाँ जाना, अवश्य जाना चाहिए, किसे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तो मुझे उसी तरह उसे हॉकी अवश्य खेलना चाहिए। हॉकी अवश्य किसे खेलना चाहिए, तो किसे के माध्यम से आप यहाँ पर एक नंबर पकड़ लेंगे। एक नंबर में उसे तो ही हो जाएगा। नंबर 2 में बेटा अवश्य चाहिए तो मस्ट लिख लेंगे। नंबर 3 में खेलना है तो पहले लिख लो। चौथे नंबर में हॉकी है तो यहाँ पर ये हॉकी लिख लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुम्हें अपने माँ के आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हम आपको तोड़ देते हैं। थोड़ा शांति बना के रखिए। एक नंबर में तुम्हें, 2 नंबर में क्या हो जाएगा जी, यहां अवश्य चाहिए, यानी ये चाहिए को उठाना और अवश्य में लेकर के ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर। एक में तुम्हें, 2 नंबर में अवश्य चाहिए। क्या चाहिए, आज्ञा का पालन। और ये जो लास्ट में करना है, आप करना को भी बेटा क्या काम करो, इसी में लेकर के ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आज्ञा का पालन करना, ये 3 नंबर में आ जाएगा। किसके, तो अपने माँ के। अब इसके अंग्रेजी जो आप बनाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 नंबर में तुम्हें तो क्या लिखेंगे, हाँ ये यू लिखेंगे। नंबर 2 में अवश्य चाहिए तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये मस्ट लिख लीजिए, MUST। चलिए मस्ट हो जाएगा। नंबर 3 में आज्ञा का पालन है तो ओबे लिखेंगे, OBEY। लेकिन किसके, तो अपने माँ के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर योर, YOUR लिखेंगे, योर। उसके बाद ये आप यहाँ पर मदर लिख लीजिए। तो यहाँ तक ख्याल है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम आपको और बतला देते हैं कि उसे बड़ों का सम्मान, उसे बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए। 1 नंबर में उसे, 2 नंबर में क्या होगा जी, अवश्य चाहिए। क्या चाहिए, ये चाहिए, यहां से उठाएंगे आप, इसमें ऐड कर लेंगे। नंबर 3 में यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी कस के बोलिए, सम्मान है। तो यहां पर लास्ट वाला जो करना है, आपको क्या करना है कि उठाना है, सम्मान में लेकर के ऐड कर देना है। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है जी। तो 1 नंबर में उसे, 2 नंबर में अवश्य चाहिए। क्या चाहिए, तो सम्मान करना, किसका बेटा, तो बड़ों का। अब 1 नंबर में उसे है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ही लिखोगे। नंबर 2 में अवश्य चाहिए है तो क्या हो जाएगा, ये मस्ट लिखेंगे। क्या चाहिए भाई, सम्मान करना। रेस्पेक्ट लिखेंगे, RESPECT। चलिए RESPECT एकदम साफ साफ लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। चौथे नंबर में बड़ों का है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा आप, ये दी लिखने के बाद ELDERS, इल्डर्स। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बता देना है ना जी, चलिए समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि तुम्हें धूप में अवश्य नहीं खेलना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही अच्छा ढंग से हम आपको तोड़ना सिखा रहे हैं। 1 नंबर में तुम्हें, 2 नंबर में अवश्य नहीं चाहिए। चलिए ये चाहिए यहां डायरेक्ट हम डाल देंगे यहां पर, ये 2 नंबर हो गया आपका। क्या नहीं चाहिए, खेलना। कहाँ बेटा, धूप में
अब यहाँ पर तुम्हें है तो तुम्हें की अंग्रेजी क्या लिखोगे? यहाँ यू लिखेंगे, अवश्य नहीं चाहिए तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? मस्ट नॉट भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर में नहीं भी है। गौर कीजिए आप यहाँ पर, तो 1 नंबर में तुम्हें तो यू लिखेंगे, 2 नंबर में अवश्य नहीं तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? मस्ट नॉट लिखेंगे। नंबर 3 में खेलना है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? ये पले। और रही बात धूप में, तो धूप में एक अंग्रेजी बेटा हम क्या लिखेंगे? इन द शन। तो जहां तक ख्याल है कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। मतलब निगेटिव इंट्रोगेटिव भी देख लीजिए, थोड़ा सा गौर कर लीजिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव पर भी, किसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव बेटा कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है यहाँ, उसे वहां अवश्य जाना चाहिए। तो 1 नंबर में उसे, 2 नंबर में अवश्य चाहिए, क्या चाहिए? जाना। कहाँ जाना? वहां। ये चलिए 3 नंबर यहां पर हम डाल दिए। अब 1 नंबर में उसे तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? ही हो जाएगा ना जी, मस्ट लिखोगे यहाँ। नंबर 3 में जाना है तो गो लिख लो, और उसके बाद क्या लिखोगे बेटा यहाँ? देयर। चलिए उसके बाद रोमन नंबर 2 देख लेते हैं इसका। ही मस्ट नॉट, नॉट के बाद गो, गो के बाद देयर। नंबर 3 में आप मस्ट को डायरेक्ट उठा करके पहले रख लीजिएगा। मस्ट ही गो, गो लिखने के बाद बेटा क्या हो जाएगा? ये देयर लिखेंगे। चौथे नंबर में मस्ट ही नॉट गो देयर। और रही बात यहां पर 5वें नंबर की, तो भाई मस्ट ही के बाद बेटा गो, और गो के बाद क्या लिखोगे आप यहाँ पर? देयर। इसका हिंदी यानी कहना कि हिंदी भी समझा दी। चलिए हिंदी भी समझा देते, समझ लीजिए। ही मस्ट गो देयर, उसे वहां बस जाना चाहिए। ही मस्ट नॉट गो देयर, उसे वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए। चलिए इसको हम साइड कर दिया, ही कहना था ना आपका। चलिए नंबर 3 में मस्ट ही गो देयर, क्या उसे वहां अवश्य जाना चाहिए? चौथे नंबर में मस्ट ही नॉट गो देयर, क्या उसे वहां अवश्य नहीं जाना चाहिए? 5वां है व्हाई मस्ट ही गो देयर, उसे वहां अवश्य क्यों जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इतना के बाद अगर कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता तो मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि बेटा आप लोग अपने प्रॉब्लम को मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। चलिए मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को लॉट्स ऑफ थैंक्स।